Dale, hile pulopa! ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गृहं स्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या त्रिगुणं तमेव शरणं मम देव देव। मेरी तरफ क्या देखती है? मांग लेना भगवान से जो मांगना है। कैसे मांगू माँ, मुझे मांगना नहीं आता। बेटी, भगवान से मांगने का कोई विशेष ढंग नहीं है, जो कुछ मन में हो निसंकोच कह दो। बाबा ठीक ही तो कहते हैं, कहते जो कुछ कहना है। भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा भाई दे दे। भगवान पे भरोसा रखो बेटी, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। भगवान, हमें सीधे रास्ते पे चलाओ, जो काम हमारी माँ ने बताया वो हम करते रहें, चोरी बेईमानी नहीं करें, हमें अच्छा लड़का बनाओ। रामू, सोनी, सोनी, रामू, तू इसे पहचानती है? हाँ मम्मी, ये रामू है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। कितना अच्छा लड़का है। मम्मी, ये हमारे स्कूल में लॉलीपॉप बेचता है और मैं रोज इसे एक आने का लॉलीपॉप खरीदती हूँ। ये लॉलीपॉप बेचता है? क्यों बेटे, तुम्हारा भाई कौन है? वो देखो सामने, भगवान। ओह, और तुम्हारी माँ? माँ भी वही है, भगवान के पास। इसलिए तुझे इतनी छोटी सी उम्र में काम करना पड़ता है ना? माँ ने ही तो बताया था, चोरी नहीं करना, भीख नहीं मांगना, इसलिए मैं कमाता हूँ और खाता हूँ। अच्छा नमस्ते। अच्छा सुनी, जाता हूँ। कितना प्यारा बच्चा है। हाँ मम्मी, मुझे भी रामू बहुत अच्छा लगता है। टैक्सी, 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 टैक्सी। टैक्सी लाऊं साहब? आप भी लाया। अब एक बात की बख्शी, पैसा क्या पॉकेट में आता है क्या? बेटी दे दीजिए ना, 4 बजे क्या फर्क पड़ जाता है? उसके आनो करके बिल्डिंग खड़ी करिए, बिल्डिंग। ले लो, मैं देता हूँ।
लीजिए एक दोनी आप भी लीजिए, 2 बिल्डिंग और खड़ी कर दीजिए। तुम अपना काम करो ड्राइवर, गाड़ी ले चलो। कहाँ जाना आपको? चोर बाजार। चोर बाजार। आज बहुत देर लगाई। थोड़ा दूसरा भी जाती है। ये लो, एक आने की और। बस ये समझ लो रामू के त्योहार लिए बैठे रहे हम, वरना अभी तक तो यहाँ की गिरानी खत्म हो चुकी है। आप उन दूसरों की नहीं जानते हाँ। जी, आप उन तो अपनी तो आने की गिराकी पक्की। ये ले, हाँ। मेरे को हाथ लगाता तो उसका भुर्ता बना देता। आहा, भरता बना देता। जब वो चला गया तो मियाँ सिकंदर, जब वो सामने आया तो मियाँ चिचंदर। क्यों बे रामू के बच्चे, तूने मुझे चिचंदर कहा? कहा मैंने, क्या कर लेगा तू? बताऊं? बता बता। शेरू। जगू दादा, और एक बात बोलूं। अरे यही कह देना, सब अपने आदमी हैं। जगू दादा, आज हमारे सेठ जी 400 रुपए पकड़ लाए हैं और सेठानी से तकिए के नीचे दबाकर सोई। अभी सच कहता है ना, कहीं बंडल तो नहीं ठोकता? अरे अभी कभी मैंने बंडल ठोका है? दोनों 2 कलाक से सोए हुए हैं। शाबाश, ये ले। बस जगू दादा, चाला नहीं? अबे पहले माल तो आता ना दे, फिर देखा जाएगा। चल फुट, तू दोनों चल। अबे पांडे फुट, ये तेरा ही काम है। क्या जग्गू दादा, अगर कुछ हो गया तो? अबे डरता क्यों है, फिक्र मत कर, मैं जो हूँ तेरे साथ। चल चल। क्या बात है? हवलदार साहब, ये पाइप से ऊपर चढ़ रहा था। चोर है। क्यों भाई? चोर है। चल इधर। अबे और रामू के बच्चे, आज तूने मेरे 400 रुपए का नुकसान किया है। इस कुत्ते को साथ लेकर चलता हो जा, नहीं तो मैं तुझे चलता कर दूंगा, समझे? शाबाश शेरा शाबाश। जग्गू कहता है मैं तुझको लेकर चलता हो जाऊं, नहीं तो वो हमें चलता कर देगा। लेकिन उसे ये पता नहीं, जो किसी की बुराई करता है उसे भगवान चलता कर देता है। शेरा, नींद आ रही है? तू भी सो जा, मैं भी सो जाता। सो जा। अभी वो जमादार, मेरे की सबसे बदमाश कुत्ते को क्यों नहीं पकड़ता है? वो देखो बैठा है। एक लड़की को काटा, अब तक अस्पताल में पड़ा है। ऐसा? हाँ ऐसा। ये ले तेरे चाय पानी के पैसे, चल चलो।
इसे, ये मेरा कुत्ता है। तुम्हारा कुत्ता है तो पट्टा क्यों डालता? मैंने पट्टा तो डाला था, कोई उठा कर ले गया। अच्छे टाइम में छोड़ देता, दूसरे टाइम में पट्टा नहीं होगा तो हम पकड़ कर ले जाएंगे। अच्छा छेरा, मेरा अच्छा सा छेरा। नो कॉपी ढूंढती हूँ तो कॉपी गायब, किताब ढूंढती हूँ तो किताब गायब, कोई चीज तो जगह पे कभी मिलती ही नहीं है। क्या करती हो? मम्मी, वो मेरी ज्योमेट्री वाली किताब थी ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। अरे वो तो ये पड़ी है। अरे ओह सॉरी मम्मी, मैं तो इसे खुद यहाँ रखे गई थी। पगली कहेगी। मम्मी ये क्या है? राखी है। किसके लिए? तुम्हारे मामा के लिए। मम्मी अगर भगवान ने मुझे भी अपना भैया दिया होता तो मैं भी उसे राखी बांधती। सुनिए, जिनके भाई नहीं होता उन्हें चाहिए कि वो किसी को अपना भाई बना ले। सच मम्मी, लेकिन भाई कैसे बनाते हैं? राखी के दिन जिसको अपना भैया बनाना हो उसको अपने घर पे बुलाओ, चौकी पे बिठाकर तिलक लगाओ और उसके हाथ में राखी बांध दो। बस इतना करने से अपना भैया बन जाता? हाँ बेटे, फिर वो भाई अपनी बहन को अच्छी अच्छी चीजें देता है, रुपए देता है। मम्मी फिर तो मैं जरूर राखी के दिन किसी को अपना भाई बनाऊंगी। किसको बनाऊंगी ये मैंने सोच लिया है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताइए? आप पूछेंगे भी तो भी नहीं बताऊंगी। ये क्या बात है जो हमारी बेटी आज नहीं बताना चाहती है? एक बात है डैडी, क्या? मम्मी को नहीं बताएंगे तो आपको भी नहीं बताएंगे। चलो डैडी मैं तैयार हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ जाती है? अभी तो 9 भी नहीं बजे। मम्मी स्कूल जाने से पहले डैडी को अस्तबल में तो जाना होता है, वहाँ घोड़ों के दर्शन किए बगैर डैडी को नाश्ता नहीं लड़की बहुत शैतान हो गई है। चल बेटा। बेटे आज हमको किसी नहीं देगा। भूल गया। बस बाय बाय मम्मी। ये नहीं। बाय। थैंक यू डैडी। आता हूँ बे, जब देखो जब चिल्लाता रहता है। काम का ना काज का और ढाई में ना रात का, जब देखो जब एकदम हो जाता। हेलो मिस्टर है, क्या हाल है तुम्हारा? नमस्ते सेठी। मालिश किया था? हाँ चंदन का सुबह उठ के चल देता है, मुझसे पूछ के थोड़ी जाता है। क्यों तो ठीक है ना? क्यों जाने ये घोड़ा तुम्हारी बात समझता है? मेरे कब्जे में तो अगर गधा भी आ जाए ना तो 2 रोज बाद वो भी समझने लगे। मेरा मतलब है अक्लमंद हो जाए। क्यों दोस्त? सेठ साहब, अगर आप इस घोड़े को रेस में दौड़ाएं और मुझे जॉकी बनाए ना तो भगवान कसम ये घोड़ा ऐसा दौड़े कि हवाई जहाज को पीछे छोड़ दे। खैर ये किसी को पीछे छोड़े या ना छोड़े, लेकिन तुम्हारी बातों के घोड़े इतने तेज भागते हैं कि उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सच। 1908 की बात है, स्पेन में एक इंटरनेशनल रेस हुई जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मन, चीन, जापान, दुनिया भर से घोड़े आए, सब हार गए और मैं जीत गया। और उसके बाद 1914 में मैं वार में भर्ती हो गया, वहां मेरी एक टांग टूट गई और मैं 3 टांग का लंगड़ा हो गया। 3 टांग का लंगड़ा कैसे हो गया? 2 में से एक टांग टूट गई तो एक कम होने के बजाय एक बढ़ गई। बेबी ये इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की बात है। पिछले जन्म में मैं घोड़ा था और ये अपना मिस्टर एक्स जो है ना कि जॉकी था, तो ये इस जन्म में जॉकी के बजाय घोड़ा बन गया और मैं घोड़े की बजाय जानी बन गया। जाकी बनते बनते मेरा मतलब थोड़ी सी कसर रह गई। अगर सेठ जी मेहरबान हो गए तो वो भी। घबराओ नहीं जानी। हाँ डैडी, आजकल अपने घोड़े भी नहीं कर रहे, क्या बात है डैडी? देखो ना बेबी, अगर जॉकी को हारने का 1000 मिलता हो, जीतने का 500, तो अब तुम ही बताओ घोड़ा कहाँ से जीतेगा? अब वो तो जॉकी जीतेगा। सेठ जी आप मुझे एक बार मौका देके देखिए, मैं सच कहता हूँ बड़े उसूल का आदमी हूँ मैं। शायद तुम ठीक कहते हो जॉनी। वो देखिए एक चंदन आ गया। चंदन अभी अभी जॉनी क्या कह रहा था? कुछ नहीं, जॉनी ने ठीक दिया इसलिए अब हम नहीं कहेंगे। चलो डैडी। देखो चंदन जी, अब के रेस के लिए मिस्टर एक्स को तैयार करो। मगर मिस्टर एक्स तो मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो। अब मैं सेठ जी से कह रहा था कि मुझे जॉकी का चांस मिल रहा है। सेठ जी बहुत खुश हुए और मुझे इजाजत भी दे दी। बहुत अच्छा, छुट्टी मिली तुम्हारा? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द छुट्टी मिल जाए। चलो ठीक है ना?
मम्मी क्या है बेबी? डैडी के वास्ते मैंगो लाना तो बिल्कुल भूल गया। तुम ऐसा करो, तुम घर को चलो, हम मैंगो लेकर। नो नो बेबी, तुम भी साथ चलो। डैडी को मैंगो नहीं देंगे, चलेगा, बहुत सारा फ्रूट है अपने पास। बट मम्मी डैडी को मैंगो नहीं देगा ना तो डैडी बहुत नाराज हो जाएगा। शट अप बेबी, हमको मालूम है, हमारा हस्बैंड है, वो उसको मालूम कौन सा फ्रूट हमको देने का, समझा? चलो घर को जाएगा। बट मम्मी तुम हम समझ सब समझता है तुम्हारा बहाना, तुम जरूर अपना बॉयफ्रेंड से मिलने को मांगता है। मम्मी हमको तो मालूम भी है कि बॉयफ्रेंड किसको बोलता। ऑनेस्टली माय लवली कम होम। तुमको 3 दफा बोला है, अच्छा बच्चा के माँ के रहने को मांगता है, चिंता नहीं खाली। क्या हुआ? ओ मम्मी यस, तुम हमको कौन सा रोड के ऊपर मिला? अच्छा रोड है, ये देखो इधर तो घोस्ट रहता है मम्मी। माय गुडनेस, मालूम कभी कभी कुत्ता बनकर आता है, देखा कभी कभी बिल्ली बनकर आता है, देखा, और कभी कभी टाइगर बनकर आता है मम्मी, देखा मम्मी, और कभी कभी कोबरा बनकर आता है, ऐसा देखा मम्मी। हाथ छोड़ो, कैसा एनिमल का माफिक बिहेव करता, आदमी का माफिक बात करो। तुम एनिमल का स्टेबल में रहकर ना बिल्कुल घोड़ा बन गया है। हाँ अभी तुम हमको घोड़ा बोलो, एनिमल बोलो, जो मांगता है बोलो। जब हम जॉकी बन जाएगा ना और हमारा घोड़ा रेस में विन आएगा ना, फिर तुम हमको बोलेगा जॉनी डार्लिंग आई लव यू। ओह नो नो, हम तुमको कभी ऐसा नहीं बोलेगा, हम तुमको हेट करता। थैंक यू। थैंक यू बोलता। ओह यस, लड़की लोग दिल का बात कभी जुबान पे नहीं लाता। जब भी बोलेगा हम तुमको हेट करता, समझो लव करता। जब भी बोलेगा हम तुमको लव करता, तो समझो कि हेट करता। ऑलराइट, हम तुमको लव करता। थैंक यू, हमको तो पहले से मालूम था डार्लिंग। हम कुछ भी बोलता है, तुम यही बोलता है, हम बोलता है हेट करता, तुम बोलता है लव करता, हम बोलता है लव करता, तुम बोलता है हेट। तुम हमको मिक्सअप करता जाओ, हम तुमसे बिल्कुल नहीं बोलता। लेकिन देखो ना, हम जाता है मगर सुनो तो सही। आ गया लॉलीपॉप वाला, लाल पीला काला, लाल पीला काला, लाल पीला काला, लाल पीला काला, लाल पीला काला। रामू ये लो। बिल्कुल थर्ड क्लास। अच्छा चलो वहाँ चल के बैठे। अच्छा चलो। रामू तुझे मालूम है राखी के त्योहार में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, तो क्या उसका मतलब है मैं लॉलीपॉप छोड़ के राखी बेचना शुरू कर दूं? अरे नहीं बाबा, सुन तो। राखी के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई अपनी बहन के लिए कोई अच्छी चीज लाता है, समझा? हाँ कर दी जाओ, सब सुंदर। तो बस राखी के दिन ठीक 10:30 बजे मेरे घर आ जाना, वहाँ मैं तुझे राखी बांधूंगी। अच्छा क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे अपना भाई समझती हो? बिल्कुल। क्या तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझती हो? समझता, लेकिन बहन तुम ये मत समझना कि तुम्हारा भाई गरीब है इसलिए कुछ नहीं ला सकेगा। मैं तुम्हारे लिए राखी के दिन यह सही चीज लाऊंगा, ऐसी चीज लाऊंगा। रामू हाँ घंटी बज गई, मैं अब जाती हूँ। सोनी अब क्या हुआ? जा। मैं ये देखना चाहता था कि बहन भाई का कहना मानती है कि नहीं। तो ये बात है। हाँ चल हट, शरीफ कहीं का। सोनी मुझे राखी के दिन अपना भाई बनाएगी, मुझे राखी बांधेगी, सोनी मेरी बहन बनेगी, मैं सोनी का भाई।
सोनी मेरी बहन बनेगी, मैं सोनी का भाई। सोनी मेरी बहन बनेगी, मैं सोनी का भाई। सोनी मेरी बहन बनेगी, मैं सोनी का भाई। सोनी मेरी बहन बनेगी, मैं सोनी का भाई। सोनी मेरी बहन बनेगी, मैं सोनी का भाई। बेटा घूम गया भाई का, भाई गया काम से। बहन बनेगी, मैं सोनी का भाई। सोनी मेरी बहन बनेगी, मैं सोनी का भाई। किशन, अरे वो किशन, तू जल्दी से अच्छा हो जा ना, फिर अपन दोनों सोनी के घर जाएंगे। सोनी मुझे भाई बनाएगी अपना और हाथ में राखी बांधेगी। क्यों? क्या तू भी मुझे पागल समझता है? नहीं तो फिर सब लड़के बोलते हैं कि इसका दिमाग फिर गया। क्या एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के को अपना भाई नहीं बना सकती? क्यों नहीं बना सकती? हमारे बापूजी ने कहा था कि आदमी दौलत से बड़ा नहीं होता। ये हमारी देश की रीत है। यहाँ अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। बुलबुल
क्यों शेरा, मेरी सोनी इस फ्रॉक में अच्छी लगेगी ना? सेठ जी जरा इधर आइएगा। क्या है रे? ये फ्रॉक का कितना दाम? ये 7.5 रुपए का। 7.5 रुपया? अच्छा सेठ जी सुनिए तो। देखिए सेठ जी, ये 8 आना आप रखिए, बाद में आऊंगा 7 रुपया लेके फ्रॉक लेके जाऊंगा। ये 8 आने अपने पास रख, खीसे में 7.5 रुपया जमा हो तब आके ले जाना। हाँ, आपको ये पसंद नहीं आया? ये देखिए। देखिए सेठ जी, किसी को बेचना मत वो फ्रॉक। नहीं बाबा, नहीं बेचूंगा, खाली पीली जान खाता है। जा। हाँ आप देखिए। लाल पीला काला, लाल पीला काला, लॉलीपॉप वाला, लाल पीला काला, लॉलीपॉप वाला। ए रामू तुम यहाँ हो भाई, चने नहीं लोगे आज क्या? क्यों? पैसे नहीं है तो फिर कभी दे देना, चने ले जा भाई। पैसे हैं लेकिन चने के लिए नहीं। और हाँ, माँ ने मना किया था उधार लेने को। रामू ले जाओ ना भैया चने। नहीं भैया जी नहीं। मेरे दोस्त, आज नहीं। वैसे मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन तेरे और मेरे खर्च के लिए नहीं, सोनी के फ्रॉक के लिए। पैसा पैसा करके जमा नहीं करूंगा तो फिर सोनी के घर क्या ले जाऊंगा? आज नहीं। जा मेरे दोस्त जा। देखो भाई शेरा, राखी के दिन तक पैसे जमा ही करना है, खर्चना कुछ नहीं, नहीं तो अपनी बहन के लिए क्या ले जाऊंगा मैं? आज से शाम का पाव भजिया बन। जाओ कहीं और खा लो, जाओ। और सुनो, खा पी के जल्दी लौट आना, समझे? अगर मैं उसे कह देता कि 2 दिन मेरा खाना पीना बंद है तो वो कभी ना जाता। अच्छा? हाँ। सदके तेरी चाल के, सदके तेरी चाल, कजरा वजरा डाल के नेवाली आना कभी यारों की गली। ओ जादूगर बंगाल के, आशिक नैनीताल के, रस्ते पे नाम तेरे ऐसे ही भले। अरे सदके तेरी चाल के। अरे मिनी मिनी, तू भाग के पैसे उठा ले, अपने ही है। देखती क्या है? अपन को तो तुम्हारे कुत्ते का कमाल पसंद आया। इसने तो सर्कस वालों के भी कान काट दिए। ये लो तुम्हारे कुत्ते के लिए। अपन से तुम मत खाना। नहीं था, मैं नहीं खाऊंगा, कुत्ता ही खाएगा हुजूर। अरे छेला, आज तो पैसा बहुत मिला, 2-4 दिन मौज में कट जाएगा। 2-4 दिन मौज में कट जाएगा। अरे ये उसको कुत्ते को दिया है, अपने नहीं है पैसे, उसको मस्का लगा तू। अरे मस्का तू लगा इसे, हम तो इसे बांध के रखेंगे, लेकिन है जानवर बड़े काम का। अरे मिनी किधर आ जा। क्या अकल बात की, जानवर है, जरा काम का काम कर। तू जब से इसके पट्टे में रस्सी बांध, मैं इसे पाँव खिलाता हूँ बेटे को, क्या कर हो जाए। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, मेरे शेर तेरा जवाब नहीं है। अरे यार तू तो आर्टिस्ट बड़ा अच्छा निकला, आर्टिस्ट समझता है। अरे अंग्रेजी तू क्या समझे इसको, उतार बेटे। अच्छा एक बात सुन, अच्छा तू मेरा पार्टनर, हाँ सच्ची, अपन एक साथ ही काम करेगा। बस ये है कि पैसा मैं कमा लूंगा और पाँव तू कमा ले। कहा गया भाई, पाँव कहाँ गया? ले एडवांस ले 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 ले। इधर इधर, अरे इधर। अबे पाँव, अबे मिनी। अरे कहाँ गया कुत्ता? कहाँ गया? कुत्ता कहाँ गया? मैं तो जंजीर ले आई। कुत्ता कहाँ गया? अरे कुत्ता कहाँ गया? ये कुत्ता बैठा है, जंजीर जंजीर। अरे ये यहाँ क्यों ले आया? वहीं खा लेना था। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं खिला। लिखा
अच्छा, तू मुझे खिलाना चाहता? मैं नहीं खाऊंगा, ये तेरी कमाई है, तू ही खा ले। बड़ा शरीर है तू, मुझे खिलाए बिना थोड़ी ही खाएगा। अच्छा ले, तू भी खा, मैं भी खा। ये 1 रुपए, ये 12 ने, ये 50 नए पैसे। कुल कितने हुए? 2 रुपए। देखो दादा, आज की रात मजे से कटेगी। होटल का खाना और एक अंग्रेजी फिल्म। नहीं दादा, मैं ये पैसे नहीं दूंगा। उस दिन मेरे 400 रुपए का नुकसान करके आज 2.25 रुपए के लिए गड़बड़ करे। अबे जा जा। क्या हुआ? इससे मेरे 2.25 रुपए छीन लिए। तो भाई क्या बात है? साला दादा से दादागिरी करता है। अच्छा, तो आप दादा हैं? आपको क्या दिखाई देता? मुझे तो 3.5 फुट की बिगड़ी हुई औलाद मालूम होती है। दे दे इसके पैसे, नहीं तो वो झापड़ दूंगा कि मिर्गी आ जाएगी। निकाल। देता हूँ। अच्छा बेटा, बस बैठा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा। जुम्मा 8 दिन की पैदावार और चाकू निकालता है। नाखून काटा है कभी इससे? निकाल बैठे। और आइंदा जो कभी दादागिरी नहीं रहते हो? अभी तो अकेले ही हूँ, लेकिन डबल होने में देर नहीं। क्या नाम बताया था तूने? रामू। और तो फिर अपनी चाची का? चाची? चाची कौन? तुम्हें तो कहते थे जोनी चाचा, सिंगल से डबल होने में कुछ देर नहीं लगती है। उसका नाम है जूली। बड़ा अच्छा, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। ये लो तुम्हारा टिफिन, हम जाता है। अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे आज? मम्मी जाग रहा है, हमको जाने दो। मम्मी जाग रहा तो फिर मैं जाता हूँ सोने के लिए। लो डब्बा। अरे रे प्लीज डार्लिंग, ऐसा मत करो, मम्मी देखेगा ना तो मुसीबत हो जाएगा। छोड़ो ना। नहीं छोड़ेगा। अगर हाथ छोड़ दिया तो दुनिया बोलेगा कि ये लोग को रोमांस कच्चा था। चंगी। नमस्ते जूली चाची। ये कौन है? घबराओ मत, अपना भतीजा है। ओह ऑलराइट, हम जाता। हाँ रामू, आज तुम अपनी चाची के हाथ का खाना खाओ। तुम भी क्या याद करोगे? लो। नहीं जी, हमारा दोस्त वहाँ पे भूखा होगा, हम उसके बिना नहीं खाएगा खाना। अच्छी बात है, तो तुम ये डब्बा साथ में ले जाओ, तुम भी खाओ और तुम्हारे शेरा को भी खिलाओ। बस इसमें भाजी तरकारी सब कुछ है। भाजी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुत्ता है। कुत्ता है? मैं समझा था अपना कोई भाई है। खा। अरे देख क्या रहा है? खा। अच्छा, मेरे लिए नहीं खाता है? अच्छा ले, अब तो खा। क्यों, अच्छा है ना? देख, राखी के दिन देखना कितनी अच्छी अच्छी मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा तू ये बता, सोनी ने मुझको ही क्यों भाई बनाया अपना? अरे तुझको बुद्धू बनाने के लिए। बड़े घर के लड़के पक्के 420 होते हैं। नहीं, मेरी सोनी ऐसी नहीं। अबे राखी के दिन फौज ना डाला। ऐसे घुसता ही कौन देगा? गोरका डंडे मारकर बाहर हटा देगा। अरे जाजा, मैं सोनी का भाई हूँ, मुझे सोनी के घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। चल शेरा, चलो। चला सोनी का भाई। शेरा शेरा, देख मैंने कितने पैसे जमा कर लिए, पूरे 7.5 रुपये। कल राखी है ना, सोनी के लिए अपन फ्रॉक लेने जाए। चल चल उठ। आज दुकान का माल बाहर क्यों रखा है? दिखता नहीं, इतना का बोर्ड लगा, दुकान बंद है। क्या मांगता है?
हमको कुछ नहीं मांगता है, हमको हमारी बहन के लिए फ्रॉक मांगता है। फ्रॉक मांगता तो कल आना। अजीब तकदीर है, जब पैसा होता है तब दुकान बंद होता है, जब पैसा नहीं है तब दुकान चालू रहता है। चलो शेरा। रामू रामू, किशन की हालत बहुत खराब है, शाम से चुपचाप पड़ा है, कुछ बोलता भी नहीं। चलो मैं देखता हूँ। किशन किशन किशन, बोलता क्यों नहीं किशन? रामू ये तो सांस भी नहीं लेता है। अब ये क्या सांस लेगा, इसके सांस तो पूरे हो चुके। तो क्या किशन मर गया? बिल्कुल, पार्टी की गाड़ी आएगी और इसे उठा ले जाएगी। क्यों? म्युनिसिपालिटी की गाड़ी क्यों आएगी? हम लोग सब लोग क्या मर गए हैं? किशन हमारा भाई था, उसे जलाना हमारा फर्ज है। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे रामू? जग्गू दादा देगा। क्यों? जग्गू दादा ने तुम लोगों को जलाने का ठेका लिया है? तो क्या सिर्फ टैक्स लेने का ठेका लिया है? हाँ लिया है। तुझे क्या कहना है, बोल। मुझे कुछ नहीं कहना जग्गू दादा, आज इसका जलाने का इंतजाम कर दो, जितना खर्चा होगा सब चुका दूंगा। चुकाना है तो अपने जेब से क्यों चुका देता? जग्गू दादा ये एक फ्रॉक के लिए कितने दिनों से पैसा जमा कर रहा है। फ्रॉक? फ्रॉक किसके लिए? एक बड़े घर की लड़की ने रामू को अपना भाई बना लिया, वो कल रामू को राखी बांधेगी और रामू से फ्रॉक देगा। क्यों बे रामू, उस बड़े घर की लड़की के लिए फ्रॉक जरूरी है या किशन का जलाना? बोलते क्यों नहीं? किशन का जलाना जरूरी है। ये हैं पैसे, 7.5 रुपए। जाएंगे जहाँ से हम यूं ही रोते रोते, फूलों की आरज़ू में, कांटों पे सोते सोते उठ जाएंगे जहाँ से। बिछड़ा हर एक साथी, टूटा हर एक सपना, इतने बड़े जहां में कोई बनाना अपना। बिछड़ा हर एक साथी, टूटा हर एक सपना, इतने बड़े जहां में कोई बनाना अपना। 100 जख्मों का
कांटों पे सोते सोते उठ जाएंगे जहां से। मुंह तक रहे हैं कब से बेदर्द जिंदगी का, हम वो हैं जिनके सर पे साया नहीं किसी का। मुंह तक रहे हैं कब से बेदर्द जिंदगी का, हम वो हैं जिनके सर पे साया नहीं किसी का। खुद से भी खो ना जाए दुनिया से खोते खोते उठ जाएंगे जहां से। हम यूं ही रोते रोए फूलों की आरज़ू में, कांटों पे सोते सोते उठ जाएंगे जहां से। तूने मेरा इंतजार कर रही होगी चेहरा, मगर मैं कैसे जाऊं उसके पास? कौन सा मुंह लेके जाऊं? तू ही मेरा साथी है इस दुनिया में, लेकिन तू जानवर। अगर तू इंसान होता चेहरा, अगर तू इंसान होता। तूफान में गले, हम गंदी गलियों में पले, इन उजले महलों के तले, हम गंदी गलियों में पले। दिल में खटका कुछ भी नहीं, हमको परवाह कुछ भी नहीं। दिल में खटका कुछ भी नहीं, हमको परवाह कुछ भी नहीं। चाहो तो ना पाओ, चाहो तो बेसुरा आवारा कहो, हम ही बुरे तुम सब हो भले, हम गंदी गलियों में पले, इन उजले महलों के तले, हम गंदी गलियों में पले। इसलिए कि आज हमारी बेटी का भैया आने वाला है, राखी बंधवाने के लिए ही ना। मम्मी तुम सब जानती हो। मालूम होता है बेटा, जब भगवान की आकल बांटी जा रही थी ना, तू अपनी मम्मी के घर कहीं बाहर गई। क्यों जी, हमसे क्या गलती हुई है? भाई आज राखी का दिन है, आज तो खुशी के गाने होने चाहिए, न कि ये फकीरों का गाना। ये गाना बेटा हमें पसंद। आज दीदी की पसंद नहीं, भैया की पसंद चलती है, और हमारे भैया को ये गाना बहुत पसंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भैया कोई भिखारी है? देखिए डैडी, मेरे भैया को भिखारी मत कहिए, वरना मैं आपसे रूठ जाऊंगी। अच्छा भाई, हम अपने अल्फाज आपस लेते हैं। डैडी से नाराज नहीं हो करते बेटा, तो कितनी अच्छी लड़की है। वाह, बाप ने बेटी को अच्छा कह दिया और बेटी ने बाप को अच्छा कह दिया, दोनों खुश हो गए। क्यों मम्मी?
तुम खुश नहीं हुई? नहीं बेटा, तेरी मम्मी चाहती है कि तेरा सारा प्यार उसे मिले और हम मुंह देखते रह जाएं। और तेरे डैडी चाहते हैं कि तेरा सारा प्यार इन्हें मिले और मैं मुंह देखती रह जाऊं। हिसाब से तो दोनों को 50-50 मिलना चाहिए। लेकिन तेरे डैडी को 50 से संतोष हो तो ना, इन्हें तो हर चीज 100% चाहिए। ओह टेलीफोन, शायद लता दीदी का हो। तुमको 100% नहीं चाहिए? क्या प्यार? किसका प्यार? मेरा नहीं, डैडी का। टेलीफोन। मम्मी उठो ना, आज भैया आने वाला है, चलकर राखी की तैयारी करें। हाँ हाँ चलो। कभी चोरी न करना, पराई चीज पराई समझना। माँ, बापूजी, 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 आपका पैकेट। पैकेट? अरे कब गिरा? लड़के सुनो तो। जी बाबूजी। ये लो। नहीं बाबूजी। क्यों? मेरी माँ ने कहा है हमेशा मेहनत की कमाई खाना, भीख मांगने से भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये भीख नहीं है, ये इनाम है। इस पर से मेरे कुछ ऐसे कागजात थे जो खो जाते तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाता। ले लो, बड़ों का कहना नहीं मानने से भगवान नाराज हो जाते हैं। ले लो पैसे, हमको हमारा फ्रॉक दो। अभी देता हूँ। बांधने की जरूरत नहीं, मुझे देरी हो रही। बाकी के पैसे तो लेते जाओ। ये लो। राम राम। राम राम। जग्गू दादा। हाँ, जग्गू दादा। ये क्या है? ओ, आज काबू में आया है बच्चू। जग्गू दादा, मेरा फ्रॉक मुझे दे दो, मुझे देर हो रही। चल हट। जग्गू दादा, मेरा फ्रॉक दो ना। जग्गू दादा, पहले मेरा हिसाब चुकता कर। हिसाब? जग्गू दादा, मेरे पास 2 रुपया 8 आना। जग्गू दादा, ये तुम ले लो, मेरा फ्रॉक मुझे दे दो। 2 रुपया 8 आना? भिखारी समझा है क्या मुझे? जग्गू दादा, तुम मेरी जान ले लो, मगर मुझे मेरा फ्रॉक वापस दे दो। ये फ्रॉक भी तो तेरी जान ही है। जग्गू दादा। चल हट। ये ले, ले जा अपने बहन के पास और बंधवा ले राखी। मेरी दाढ़ी में
जितने बाल है मेरे पास उतने कमाल है। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से बढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात। यूं ही बोल दूं 1 2 3 में, पुर से भेज दूं तुमको चीन में, जो बजाऊं मैं अपनी बीन को, चॉकलेट कर दूं जमीन को। ओ बच्चों आहा आहा, यूं ही बोल दूं 1 2 3 में, पुर से भेज दूं तुमको चीन में, जो बजाऊं मैं अपनी बीन को, चॉकलेट कर दूं जमीन को। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से बढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात। मेरे काबू में 4 भूत हैं, चारों भूत रुस्तुम के पूत हैं। मेरे भूत से जीते जंग जो, उसका ब्याह शहजादी संग हो। ओ बच्चों समझे, मेरे काबू में 4 भूत हैं, चारों भूत रुस्तुम के पूत हैं। मेरे भूत से जीते जंग जो, उसका ब्याह शहजादी संग हो। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से बढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात, बूढ़े पापा से कुबड़े चाचा से बढ़ के मिला लो हाथ। ओ बच्चों सुन लो बात, ओ बच्चों सुन लो बात। भाई हम तो थक गए, खेल कूद खाना पीना नाच गाना सब कुछ हो गया। सोनी के भैया का ठिकाना ही नहीं, मालूम नहीं आएगा भी या नहीं। क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो जरूर, लेकिन जरा नखरे से आएगा। सोनी का भैया है ना। ए सोनी, इतना तो बताओ तुम्हारे भैया का नाम क्या है। अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा तो ये बताओ, पढ़ता तो अपने स्कूल में है ना। नहीं। तो फिर कौन से स्कूल में पढ़ता है। किसी में भी नहीं, बहुत बड़े आदमियों के बच्चे स्कूल में थोड़ी पढ़ा करते हैं। बेटा तो किसी बड़े आदमी का ही है। बड़े आदमी का हो या छोटे आदमी का, हमारा भैया है बहुत अच्छा। कौन? ओह कृष्णा बहन। हाँ जी, देखिए अभी राखी की रस्म पूरी नहीं हुई, रस्म पूरी होते ही मैं राजन और रीता को फौरन भिजवा दूंगी। जी हाँ, ओके, बाय बाय। गीता जी, अगर सोनी उस लड़के का कुछ पता ठिकाना बता दे तो गाड़ी पर बुलवा लो, वरना इन बच्चों में से किसी को राखी बंधवा दो। आखिर रस्म ही तो पूरी करनी है ना। सोनी को अच्छा नहीं लगेगा, हमें आज के दिन उसे नाराज नहीं करना चाहिए। सोनी सोनी, मैं रामू भैया, अरे ये क्या हुआ, कहीं गिर गए थे क्या? अच्छा चलो देखो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अरे ये तो रामू लॉलीपॉप वाला है। हाँ है, तो क्या हुआ, तुम बैठ जाना। लाल पीला काला आया लॉलीपॉप वाला, आया लॉलीपॉप वाला, आया लॉलीपॉप वाला। और मत बचाओ। मम्मी बताओ ना, कैसी राखी बांधूं? सोनी, ये कौन? अंकल, इसका नाम रामू है, ये हमारे स्कूल में लॉलीपॉप बेचता है। तो क्या हुआ, लॉलीपॉप बेचना कोई बुरा काम तो नहीं? सोनी, तुमने कहा था ना कि राखी के दिन भैया अपनी बहन के लिए कुछ अच्छी सी चीज लाता है। मैं ये फ्रॉक ले आ रहा था, लेकिन रास्ते में मालूम होता है किसी दुकान से उठा के भागा होगा, दुकानदार ने मरम्मत कर दी, यही ना? नहीं नहीं, मैं इसे खरीद कर ले आ रहा था, रास्ते में जग्गू दादा मिला, ये फ्रॉक छीन के भागा। सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। आप चुप भी होंगे या नहीं? बच्ची को राखी तो बांध लेंगे। क्या कह रही है तुम जरा इस बच्चे की हालत तो देखो। ये नहीं, सोनी इस बच्चे को राखी नहीं बांध सकती। नहीं बेटा, बड़े आदमी के बच्चों को ये शोभा नहीं देता कि सड़क पर रहने वाले आवारा बच्चों को भाई बनाए। आखिर दूसरे बच्चे को है तो जिसे चाहे। आपको जाने कभी कभी क्या हो जाए, आखिर सोनी की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं गीता, अगर ये बहकने लगे तो हमारा फर्ज है कि उनको सही रास्ते पे लाएं, और अगर हम अपना फर्ज पूरा न करेंगे तो इनका क्या होगा?
आखिर यही तो उम्र इनको सीखने की। ये बाजारी बच्चा इस घर में नहीं रह सकता। कहाँ है बॉय? ए बॉय, यहाँ इस छोकरे को बाहर निकाल दो और गोरखा से कहो ये फिर यहाँ आने ना पाए। तुम चुप रहो बेटा, मुंह क्या देखते हो? जाओ चलो। छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। चलो। सोनी, रो नहीं बेटे, अच्छे बच्चे नहीं रोया करते। मम्मी, सोनी के भाई की सवारी आ रही है। बस सोनी के भाई, मुझे सोनी के घर से कोई नहीं निकाल सकता। रामू, कल बाजार में मैंने बहुत बढ़िया फ्रॉक देखी है, सोनी के लिए खरीदेगा? देखो, हमारे रामू को तक ना करो, हमारे रामू बहन जा रहे हैं। तू रामू, डंडे खाने का विचार है क्या? डंडे नहीं खाएगा सोनी का भाई, कैसे करते हो मेरे को? सोनी का भाई जिंदाबाद, सोनी का भाई जिंदाबाद। मेरे दिल मत रो, मेरे दिल मत रो, जो हाल हुआ तेरा किसी का ना हो, मेरे दिल मत रो। मेरे दिल मत रो, मेरे दिल मत रो, जो हाल हुआ तेरा किसी का ना हो, मेरे दिल मत रो। क्या ख्याल है जॉनी? तो ये ख्याल है कि ये दुनिया की हर रेस में दौड़ सकता है। इस सबकी पोजीशन तो ऐसी है सिर्फ मिस्टर एक्स के जरिए। ठीक है, तो अगली रेस में चंदन की वजह तुम तो नहीं। देखो तुम जरा ध्यान से ख्याल रखो अगली रेस में। थैंक यू। चलो ये अच्छा हुआ। मैं चाहता था कि जॉकी बन जाऊं तो मैं जॉकी बन गया, और तुम चाहते थे कि छुट्टी मिल जाए तो तुम्हें छुट्टी मिल गई। क्यों, ठीक है ना? हेलो हेलो, लो ये रुपए।
आप ये रुपए दे रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अब की बार बाजी अपने हाथ में नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो बात ये है कि राय साहब ने मेरी जगह जॉनी को चौकी बना दिया। 80 रुपए, हम तो खामखा तुम पे भरोसा किए बैठे, लेकिन अब उनको क्या जवाब देंगे? किनको? जीवन बाबू को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सागर बाबू का टेलीफोन आया था, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद फिर वो आपको टेलीफोन करेंगे। इट्स ऑल राइट। अच्छा, ये नाश्ता पसंद नहीं? ठहरो। नाश्ता। तुम क्या करता? हमारा मम्मी देखेगा तो? तुम्हारा मम्मी से अब हम नहीं डरता, अपन जॉकी बन गया है। चौकी बन गया तो क्या हो गया? हमरा मम्मी को पैसा वाला मांगता। तो तुम्हारा मम्मी का वास्ते पैसे वाला ढूंढेगा, पर तुम्हारा वास्ते अपन ठीक है। ए नहीं, हम तुमसे नहीं बात करेंगे। तुम हमारे मम्मी के वास्ते ऐसा बोलता, हम जाता है। बॉस, आपका टेलीफोन। सागर आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता है। हेलो, क्या बात है? बॉस, रेस में राय साहब की तरफ से मिस्टर एक्स दौड़ रहा है। अपना जीतना मुश्किल मालूम होता है। क्यों, चंदन का क्या हुआ? कुछ गड़बड़ नजर आती है? चंदन को तो राय साहब ने बदल दिया है, जॉकी कोई और है। यू इडियट! अगर चंदन को खरीदा जा सकता है तो इसको क्यों नहीं? यस बॉस। पैसा लेकर फौरन उसके पास पहुंच जाओ। आली, कोई खास बात है क्या? घबराने की कोई बात नहीं, ऐसी बातें रोजाना होया करती। हमारा मम्मी होंगे। क्या नाम है? ये आप आ गए? तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए ना। आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या आप मुझे जानते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैं आपको भी जानता हूँ, आपको भी, मेरा मतलब आपको भी जानता हूँ और आपके काम को भी जानता हूँ, यानी कि जिस काम से आप तशरीफ लाए हैं। क्या कहा आपने? घबराइए नहीं, आप मेरा काम कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। आप यही चाहते हैं ना कि मेरा घोड़ा नहीं जीते? नहीं जीतेगा, लेकिन एक शर्त है। अपना रेट 5 का नहीं 10 का है। 100 के 10। आदमी तो आप चलते पुर्जे नजर आते हैं। जी आप देखिए तो सही क्या क्या नजर आता हूँ मैं। जेब में तो हाथ डालिए ना। लीजिए, आपको मुंह मांगे रकम मिलेगी। शुक्रिया। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और देखिए कि रेस के दिन क्या होता है। अच्छी बात है। अच्छा। शुक्रिया। जोले, अरे माली माल, माली माल। छोड़ हमको, हम जाता है। क्यों? हमको ऐसा बेईमानी का पैसा नहीं मांगता। ये बेईमानी का पैसा है? हाँ। अरे पगली, ईमानदार के साथ बेईमानी करना बेईमानी। हम कुछ नहीं समझा। नहीं समझा? अरे मैं सेठ के साथ बेईमानी नहीं करने वाला। तू देखना तो सही, रेस वाले रोज अपने ही घोड़ाविल में आएगा। ये पैसा रख और मम्मी डैडी को मत बताना, वरना आज ही क्रिसमस हो जाएगा, समझी ना?
किधर है तुम्हारा सूप, चिकन बिरयानी, सब कुछ? आता छोएंगे रे। अगर हमको मालूम होता ना कि तुम इधर बुला के हमको भूखा मारने वाला है तो हम घर से खाने खाकर का। ऐसा बात नहीं है, हम खुद ऑर्डर देकर आया है, फर्स्ट क्लास बनाता है, इसका वास्ते लेट हो गया। जब तक थोड़ा पानी पियो। हमको नहीं मांगता तुम्हारा बोतल, हम घर को जाता है। अरे मगर आ गया आ गया। वेरी गुड। अरे खाना किधर खा लिया? साहब जरा। अरे जरा नहीं, पूरा सामान लेकर आओ। ये लो चाराना, जल्दी से जाओ, जल्दी लो। मगर साहब आप मेरी बात तो सुनिए, मैं होटल वाला नहीं हूँ। फिर बाहर एक साहब आपसे मिलने आए हैं, आपका इंतजार कर रहा है। ओह, चाराना वापस कर, बोल उसको अभी आता है। डार्लिंग मैं अभी आया। हाँ आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ ले चलिए ना। शुक्रिया, पहले तो आप ही अंदर तशरीफ ले चलिए। अच्छा, अरे वाह, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। मेरे लिए लाए क्या? तो मैं कपड़े बदल कर आया हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप ऐसी अच्छी लगती हैं। देखिए ना, कोई आदमी होता तो कुछ कहता भी, ये जानवर आखिर जानवर ही तो है, एन वक्त पर धोखा दे गया। मैं उसे पीछे खींचता था, वो आगे बढ़ता था, मैं उसे पीछे खींचता था, वो आगे बढ़ता था, वो आगे मैं पीछे वो मालूम होता है आप लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आपने तो मुझे 1,000 दिया था ना, आप 1500 वापस ले लो, मुझे छोड़ दो। आप लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं क्या? अच्छा तो लो, मार डालो, लेकिन तुम ये तकलीफ क्यों करो? लो मुझे चाकू दो, मैं अपने हाथ से मार लेता हूँ। अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती, और फिर अपने हाथों से छुरा अपने सीने में भोंकना तो बहुत ही मुश्किल है। ये ठीक है, इसकी गोली से मेरा काम तमाम कर दो। ओह माय लॉर्ड, इनको माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बोले फंसे, इसे यहीं अकेला छोड़ दो और तुम लोग बाहर चले जाओ। नहीं, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मर गए। ये भी बंद है। भागना बेकार है। मगर तुम हो कौन, कहाँ हो, किधर हो, भूत हो, पलीत हो, शैतान हो, कौन हो कौन? नीली पीली छतरी वाले, मेरी मदद कर, मुझे बचा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, समझ ले कि तेरा आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त? मगर क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तूने हमसे दगा किया है, और हमारे यहाँ दगाबाज की सजा मौत। मौत? नहीं 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 नहीं, लेकिन मुझे मारने से आपको क्या मिलेगा? तुम्हें जिंदा रखने से भी तो कोई फायदा नहीं। ये बात नहीं ना, आपको मुझसे ये गिला है ना कि मेरा घोड़ा रेस में क्यों जीत गया? हाँ, तो आप मुझे जिंदा रखिए, डर्बी की रेस होने वाली है, जॉकी भी मैं ही हूँ। आप अपने घोड़े पे दिल खोल कर माल लगाइए, क्या मजा ले जो मेरा घोड़ा जीत जाए। और अगर फिर धोखा हुआ तो? कभी नहीं हो सकता, अगर हो गया ना तो मेरा गोली और आपका सीना, आपकी गोली और मेरा सीना। देखो, हमारा आदमी रेत के आखिरी पोल के पास खड़ा होकर तुम्हें देखता रहेगा। तुम्हारा घोड़ा आगे निकला तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया। जरा ठहरो, अगर इस बात का जिक्र राय साहब, पुलिस या किसी भी और शख्स से करोगे तो वक्त से पहले ही खत्म कर दिए जाए। जी मैं वक्त के बाद मरना चाहता हूँ, किसी से भी नहीं कहूँगा। जयराम जी की जान बची। मुझे रिश्वत देने वाला रेस में मेरा घोड़ा हार जाए, नहीं तो उसका आदमी रेस कोर्स के आखिरी पोल से मुझे गोली का निशाना बना देगा। मैं अपने मालिक को दगा देने से मर जाना बेहतर समझता हूँ। इस केस में मेरी मदद करो। चलो शीरा। क्यों, क्या बात है, क्यों जा रहा है? जिस काम से मैं आया था वो अब नहीं होगा। किस काम से आया था? मैं शेरा को तुम्हारे पास देने आया था। मैं इसको खिला भी नहीं सकता और इसे भूखा भी नहीं देख सकता। इतनी सी बात है पगले, तो इसे यहाँ छोड़ दे। जहाँ मैं तमाम चीजें जूली के नाम कर रहा हूँ, इसको भी कर दूंगा। और उसको भी कुत्तों का बड़ा शौक है। ये ले,
ये रख। नहीं चाचा, मैं रुपए लेने नहीं आया। देख, तू रुपए नहीं लेगा ना तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा, याद रख। ये ले रख। और सुन, जब भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो सीधा जूली के पास पहुंच जाना। जैसा तू मुझे समझता है ना वैसे ही उसको समझना। हाँ जॉनी चाचा। लिखिए, 3 कुर्सियां, 1 बिस्तर, 1 चादर, 1 गदेला, 2 तकिए, 1 चारपाई, 2 जोड़ी जूते, 1 गिटार, 1 फाउंटेन पेन, 1 घड़ी, सब जूली के नाम। ये जूली कौन? अपना स्वीट हार्ट, बांद्रे में रहता है, 31 पाली रोड। 1000 रुपया हम इसको ऑलरेडी दे चुका है। 1000 रुपया बैंक में है, जिसमें से 200 रुपया अपना फ्यूनरल का खर्चा, कफन दफन का, बाकी 800 भी जूली के नाम। ये आप क्या सोचने लगे? हम सोचते हैं सब जूली के नाम लिखा दिया, जूली को किसके नाम लिखाएंगा? मगर तुम तो नौजवान आदमी हो और फिर मरने की बातें करते हो। ये एक राज का बात बता देगा ना तो टाइम से पहले ही टें। खैर, ये इनका प्राइवेट मामला है। आपने कभी हमारी फीस के मुतालिक भी सोचा? फीस आपकी सिर्फ 800 रुपए। 800 रुपया? इसका मतलब ये कि व्हील आपका नाम करा जाती है। बाजू में कोई हल्का वकील है क्या? तुम ऐसे क्लाइंट कहाँ से लेते हो जी? जी ये नहीं लेकर आया था, मैं खुद ही आ गया था, जाता हूँ। हमेशा देख के लाया करो। सॉरी सर। ये डर्बी की रेस 100% अपने हाथ में है। मैं अपना सारा माल इस रेस पर लगा दूंगा। इस बार मेरे घोड़े को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उस जाकी ने फिर धोखा दिया तो? इम्पॉसिबल। अपनी जिंदगी सबको प्यारी है। उस जाकी को मालूम है कि मुझको धोखा देने के बाद वो जिंदा नहीं रह सकता। इस हार जीत का फैसला ये पिस्तौल करेगा। इत्मीनान रखिए बॉस, इसका निशाना कभी खता नहीं हो सकता। आज सब लोग मिस्टर एक्स ही पे लगा रहे हैं। यही तो मौका है पैसा बनाने का। और अगर मिस्टर एक्स जीत गया तो? हर इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी है और मिस्टर एक्स का जाकी अपनी जिंदगी खामखा खतरे में नहीं डालेगा। देखो, अगर आज जॉनी जीत गया तो समझ लेना तुम अपनी जिंदगी की बाजी हमेशा के लिए हार जाओगे। बेफिक्र रहो, मेरा निशाना कभी खता नहीं होता। के बच्चे ने फिर दगा दिया। मुझे जो शक था वही हुआ ना। उस जाकी ने आखिर धोखा दे ही दिया। इस धोखे के बदले से अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बॉस, अगर आपका हुक्म हो तो 1 मिनट में हम उसे खत्म कर सकते हैं। यू इडियट, क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? उस जाकी को मारने से हमको क्या मिलेगा? मुझे तो 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। अगर पेमेंट न कर सका
तो सारी इज्जत मट्टी में मिल जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आता। अगर यस बॉस। राय साहब के बच्चे कितने हैं? सिर्फ एक लड़की है बॉस। एक लड़की? हाँ बॉस। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इकलौते बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं ना। हाँ बॉस। अगर ये राय साहब की बच्ची अपने कब्जे में आ जावे तो? वेरी गुड आइडिया बॉस। बहुत मुश्किल काम तो नहीं। सच? तुम कर सकोगी ये काम? ओ यस, क्यों नहीं, जरूर कर सकूंगी। लेकिन ये काम फौरन होना चाहिए। आज रात को ही हो जाएगा। डर्बी जीतने की खुशी में राय साहब के यहाँ पार्टी है। इन्विटेशन आपको भी और मुझे भी। गुड आइडिया। तुम तो बहुत तेज निकली। डर मत डर मत डर मत आहें भर मत भर मत भर मत चिंता कर मत कर मत कर मत यूं ही मर मत मर मत मर मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत आहें भर मत भर मत भर मत चिंता कर मत यूं ही मर मत मर मत मर मत बेटा डर मत। तेरे पाँव के नीचे दुनिया, की छाँव के नीचे दुनिया, तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया। तू है राजाओं का राजा, 2 दिन तक में मौज मना जा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत आहें भर मत भर मत भर मत चिंता कर मत यूं ही मर मत मर मत मर मत बेटा डर मत। भाई लोग हैं सच फरमाते, हाँ, हर कुत्ते के दिन है आते। भाई लोग हैं सच फरमाते, हर कुत्ते के दिन है आते। जिसने आज दिया कल देगा, तुझको मनचाहा फल देगा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत आहें भर मत भर मत भर मत चिंता कर मत यूं ही मर मत मर मत मर मत बेटा डर मत। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा। बोलो गिट मिट ले लो हमसे खुशी का परमिट। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत आहें भर मत चिंता कर मत यूं ही मर मत मर मत मर मत बेटा डर मत। मम्मी, जॉनी ने तो कमाल कर दिया आज, है ना डैडी? हाँ बेटा। ओह, हेलो जीवन बाबू। हेलो बेबी। कैसा लगा डांस आपको? वेरी नाइस। जॉनी तो रेस में घोड़े पे खूब दौड़ाता है और यहाँ डांस भी फर्स्ट क्लास करता है। बेबी जी, यहाँ बैठो तो। ये आप घड़ी घड़ी में ड्रेस की तरफ क्या देख रही हैं? सुना है तुम्हें ड्रेसेस की डिजाइन बनाने का बहुत शौक है। हाँ है तो सही। हाँ? लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा? तुम्हारी मम्मी कह रही थी। दरअसल मुझे भी यही शौक है। मेरे पास ऐसे ऐसे डिजाइन बम्बई में किसी के पास नहीं होंगे। सच आंटी? तो फिर दिखाइए ना मुझे। क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगी। कुछ तो नीचे मेरी कार में पड़े हैं। अच्छा, तो फिर चलिए। मम्मी, ऐसी भी क्या जल्दी है, जाने से पहले मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगी। अच्छी बात है। देखिए आंटी, भूलिएगा नहीं। महलों के तले हम गंदी गलियों में पले।
मुझे तो यकीन नहीं था साहब कि मिस्टर एक्स ये डर्बी इतनी आसानी से जीतेगा, लेकिन मेरी बच्ची हमेशा ये कहती थी कि मिस्टर एक्स ने तो वाकई कमाल कर दिया है साहब। शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि आपका घोड़ा सेकंड आया, लेकिन मुकाबला टक्कर करा। अगर आपका घोड़ा फर्स्ट भी आता तो मैं... कोई बात नहीं, आपका घोड़ा भी मेरा ही घोड़ा है। ये तो आपकी वफादारी है। अच्छा तो मैं चल जा रहे हैं आप? गुड नाइट। गुड नाइट। रामू, कहाँ रहता है तू आजकल? न यहाँ मिलता है न स्कूल में आता है। मैं रोज तेरा इंतजार करती हूँ। सब लगे इस तरह कोई रोता है? चुप हो जा। उस दिन ज्यादा तुझे घर से निकाल दिया था ना, इसलिए गुस्सा है तू। गुस्सा तो मुझे भी आता है रामू, लेकिन हम बच्चों के गुस्से से होता ही क्या है? तू ये सब बातें भूल जा रामू। सिर्फ एक बात याद रख, मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरा भाई। हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रामू, कल आएगा ना मुझसे मिलने को? मुंह से नहीं बोलेगा ना? सोनी, देख रामू, कल मैं तेरा फिर इंतजार करूंगी। आएगा ना? आऊंगा। अच्छा रामू, अब मैं जाती हूँ, आज पार्टी है। तो फिर कब मुलाकात होगी जीवन बाबू? यही कल शाम को। आंटी, आप जा रही हैं? वो डिजाइन कहाँ है? जरा एक मिनट बेबी। मिस्टर जीवन, या नहीं तो तुम खुद जाके देख लो। सामने कार खड़ी, उसकी बैक सीट पे सब डिजाइन रखे हैं। अच्छा। ड्राइवर, वो मिस लिली है ना? हाँ। उन्होंने कहा था कि पीछे गाड़ी में डिजाइन पड़ी। कहाँ है? अरे यहाँ रखी अंदर है। मरेगा क्या? अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा नमस्कार। अच्छा तो गीता, हम चले। जाओगी? हाँ। सोनी किधर है? अरे लीला, जरा सोनी को तो बुलाओ। इंदिरा उससे मिलना चाहती है। जी अच्छा। बड़ी शरीफ लड़की है, एक मिनट भी टिक कर नहीं बैठती। इस उम्र में सबका यही हाल होता है। तो अपनी बात याद कर, तू क्या कम शरीफ थी? मगर तुमसे तो कम थी। ये सोनी तो यहाँ कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? जरा नीचे जाकर तो देखो। रोजी, तुमने कहीं सोनी को देखा? जी नहीं। जाओ तो देखो कहाँ है। ना जाने कहाँ चली गई। एक्सक्यूज मी, किसका जिक्र हो रहा है गीता? कौन कहाँ गई? सोनी। सोनी मिल नहीं रही। सोनी नहीं मिल रही? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ नहीं तो नीचे होगी। साहब, सोनी नीचे भी नहीं है। नीचे नहीं? तुमने अच्छी तरह देखा तो था। मेरा तो जी घबरा रहा है। ना जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई। इसमें घबराने की क्या बात है? आओ नीचे चल के देख। इसे भी अपना ही घर समझो। नहीं नहीं, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। वक्त आने पर घर भी पहुंचा देंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहीं रहना होगा। लो कुछ खा। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। रहना तो यहीं पड़ेगा। की तरह से रहोगी तो ये चॉकलेट, नहीं तो हेलो। ओहो, राय साहब केदारनाथ बोल रहे हैं? बड़े घबराए हुए हैं। दरअसल घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी हमारे पास है। सोनी का पता मिल गया? जस्ट अ मिनट प्लीज। गीता, गीता, सोनी का पता मिल गया। सोनी का पता मिल गया। हेलो, मैं
किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? हम इस कदर परेशान थे कि मेरी सोनी मिल गई। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप ये जानकर क्या करेंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? अगर आपको अपनी बेटी वापस चाहिए तो आप हमें 1 लाख रुपया दीजिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि आज रात को ठीक 12 बजे आप 1 लाख रुपया लेकर तांबे तालाब के पास आ जाएंगे। मेरी सोनी मिल जाएगी ना? आपकी बच्ची वहीं मिलेगी। समझ गए ना? हेलो 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 हेलो, क्या बात है? मेरी सोनी मिल जाएगी ना? क्या हुआ मेरी सोनी को? कहिए ना, क्या हुआ मेरी सोनी को? आप बोलते क्यों नहीं? मेरी सोनी को क्या हुआ? हमारी बच्ची बदमाशों के चुंगल में फंस गई है दीदी। वो 1 लाख रुपया चाहते। पता मिल जाए तो पुलिस में टेलीफोन करना चाहिए। नहीं, जरा सोचिए तो, कहीं हमारी बच्ची की जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उन लोगों को 1 लाख रुपया दे दूं? हाँ, जरूर दे दीजिए। पैसे मेरी बच्ची की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। मुझे मेरी सोनी मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए ना। तो परेशानी में दिमाग खराब हो। क्या हो गया है आपको? ये वक्त पैसों की सोचने का नहीं। पैसे देने से अगर हमारी बच्ची मिल सकती है तो क्या हर्ज है पैसे देने में? पैसे का सवाल नहीं गीता, ये लोग चोर और गुंडे हैं। हमें क्या भरोसा कि पैसे लेकर बच्ची को वापस कर देंगे? अभी से आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पैसे के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। पैसे लेने पर वो मेरी बच्ची को जरूर वापस कर देंगे। मेरी सोनी मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। देखिए ना, सोनी के बगैर मुझे यह कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी सोनी ला दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। बच्ची मिल जाएगी गीता, ये चीज हमारे बस की बात नहीं। तुम समझती नहीं है कि ये लोग। मैं खूब समझती हूँ। आप पैसे नहीं देना चाहते, यही ना? आपको शायद पैसे बच्चे से ज्यादा प्यारे हैं। ये क्या कह रही हो? आखिर मैं भी तो बच्चे का बाप हूँ। मैं भी उसे उतना ही चाहता हूँ जितना तुम चाहती हो। यकीन मानो गीता, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बच्ची की भलाई के लिए कर रहा हूँ। बच्ची को पाने के लिए कर रहा हूँ। पुलिस को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है गीता। पुलिस के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आप कुछ भी कीजिए, मुझे मेरी बच्ची ला के दीजिए। मुझे और कुछ नहीं मालूम। हेलो, पुलिस? यही ठीक है, आप रुपए लेकर जाइए। लेकिन भाई साहब, आप इत्मीनान रखिए, आपके रुपए भी आपके पास रहेंगे और आपकी खोई हुई बच्ची भी आपको वापस मिल जाएगी। आप रुपयों की चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारी खोई हुई बच्ची मिलनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, बच्ची को लाना हमारा पहला फर्ज है और गुंडों को गिरफ्तार करना भी बहुत जरूरी है। वरना आज ये वाकया आपके साथ पेश आया है, कल को किसी और के साथ भी आ सकता है। अच्छा राय साहब, आप इजाजत दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। राय साहब, अब तो 2 बज चुके। मालूम होता है उन्हें हमारे आने का इल्म हो चुका है, इसलिए अब यहाँ ठहरना बेकार है।
मैंने तो पहले ही कहा था कि पुलिस को यहाँ नहीं लाना चाहिए। हमारी बच्ची का क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? आप घबराएं नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। आओ चलो। हेलो? नो, रॉन्ग नंबर। हेलो, ये सिर्फ केदारनाथ स्पीकिंग। आप कौन? अरे वाह, इतनी जल्दी भूल गए? ओह, तुम हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन्हीं का है क्या? हेलो हेलो हेलो। आप कौन बोल रही हैं? मैं सोनी की माँ बोल रही हूँ। इस मामले में आपको ही बोलना चाहिए। फरमाइए। देखिए, हम 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। पुलिस को साथ लेकर? नहीं नहीं, हमसे गलती हुई। आपके बार ऐसा नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। तो ठीक है, आप रुपया लेकर वहीं पहुंच जाइए। आपकी बेटी मिल जाएगी। मुझे सोनी मिल जाएगी? मुझे सोनी मिल जाएगी? हम अभी आ रहे हैं। गीता, ये मुझे जाने दीजिए। चलो, ये भी सही। आओ। राय साहब, रुपए वहीं रखकर 5 कदम पीछे हट जाइए। और हमारी बच्ची? आपकी बच्ची हमारे पास है। लेकिन हमें तुम पर भरोसा कैसे हो? बेबी, तुम्हारे डैडी को भरोसा नहीं है कि तुम हमारे पास हो। जरा इनसे बात तो करो। डैडी, डैडी मैं यहाँ हूँ डैडी। अगर आप इन्हें 1 लाख रुपए दे देंगे तो ये मुझे आपके हवाले कर देंगे। इन्हें 1 लाख रुपए दे दीजिए डैडी। सोनी, मेरी बच्ची। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश की तो अच्छा ना होगा। जो हमने कहा है वही कीजिए। रुपए वहीं रखकर पीछे हट जाइए। 2 मिनट के बाद आपकी बच्ची आपको वापस मिल जाएगी। क्या कर रही हो? क्या तुम्हें सोनी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरी सोनी मुझे जरूर मिलेगी। मेरी सोनी मुझे जरूर मिलेगी। मेरी सोनी मुझे जरूर मिलेगी। तू क्यों उदास है? शायद तुझे भी मेरी तरह सोनी की याद आ रही है। क्यों? है ना? तूफान में गले, हम गंदे गलियों में पले, इन उजले महलों के तले, हम गंदे गलियों में पले। आप रहू, आप रो क्यों रही हैं? सोनी कहाँ गई? इसे तो बदमाश पकड़ के ले गए बेटा। बदमाश पकड़ के ले गए? कब? कल रात को। कल रात को?
कल रात को तो वो मुझे मिली थी, कह रही थी पाची है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसको गाड़ी पे चढ़ते हुए देखा है। गाड़ी पे? कौन सी गाड़ी? किसकी गाड़ी? वो तो मुझे पता नहीं। वो जरूर गुंडों की गाड़ी होगी। गुंडों की गाड़ी? अरे हाँ, उस गाड़ी के ड्राइवर को भी मैंने देखा है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे जरूर पहचानूं। सच? तुम पहचान लोगे? हाँ। चलो रामू, अंदर चलिए, सोनी के डैडी को ये खबर सुनाए। चलो ना, आओ। चलो बेटे। सुनिए तो, दिन कल रात सुनी, हमारी सोनी को गाड़ी में चढ़ते हुए देखा है। गाड़ी में चढ़ते देखा? हाँ। कहाँ देखा बेटा? और उसके ड्राइवर को भी देखा है। कहता है कि अगर वो ड्राइवर मिल जाए तो ये उसे जरूर पहचान लेगा। मेरी सोनी मिल जाएगी ना? क्या होता है गीता? मिल जाएगी। ऐसे बच्चों की बातों पे क्या एतबार? फिर अगर ये सच भी कहता हूँ तो इतने बड़े शहर में ड्राइवर के मिलना कोई आसान बात नहीं। सवाल तो ये कि हमारी... आपका नहीं है, ये काम हमारा है। जो सड़क पे सोते हैं, सड़क पे रहते हैं, सड़क पे धंधा करते हैं, सोनी को मैं ढूंढ के लाऊंगा। मेरे बच्चे, ना चाहती, सोनी बात नहीं करती। हेलो, मुझसे बात कीजिए ना। कौन हो तुम? बेबी को टेलीफोन दो। मुझे 1 लाख रुपया और चाहिए। मुझे मंजूर है, तुम बेबी को यहाँ ले आओ, अपने पैसे ले जाओ। बेबी को तो किसी और दिन लाऊंगा। तो फिर यूं क्यों नहीं बकते कि तुम्हें बेबी वापस नहीं करना? तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। तुम 1 लाख चाहते हो ना? मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, लेकिन मेरी बेबी वापस ले आओ। हेलो हेलो, अब क्या होगा? क्या होगा मेरी बच्ची का? कहिए ना। सब ठीक हो जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर वर्मा, सोनी की सुराग लगाने में कोई भी कसर उठा न रखी जाए। हमारे सारे रिसोर्सेज और शहर की तमाम पुलिस फोर्स आपके डिस्पोजल पर है। आप जैसा चाहे इस्तेमाल कीजिए। ओके सर। थैंक यू। सोनी को ढूंढ के मैं लाऊंगा। सोनी को ढूंढ के मैं लाऊंगा।
क्यों बे चोर, ये पर्स उड़ा कर किधर जा रहा है? ला इधर दे पर्स। मैंने पर्स नहीं रखा। अबे मरेगा क्या? तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? मैं क्या है? मैं 2 दिन का भूखा हूँ साहब, कब से खाना नहीं खाया है। 2 दिन का भूखा है? नहीं है। जाने दीजिए ना, मुझे बहुत जरूरी काम है। आप उतर जाइए, बस खोटी मत कीजिए। जाने दो ना मुझे बहुत जरूरी काम है। जाने दो ना, बच्चा है। साहब हमको जवाब देना पड़ता है, पीछे दूसरी गाड़ी आती है। मुझे तो अगले स्टॉप पे उतरना ही है, मैं यहीं उतर जाता हूँ, इसे लेके जाओ।
चौथे में अंदर है। ये देख क्या देख, ये रानी, ये अरे जाओ ये रामू भैया, रामू भैया। बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत। पता चल गया? किसको पता चल गया? कौन हो तुम? मैं सोनी का भाई हूँ साहब। जॉनी चाचा वहाँ अकेले गुंडों से लड़ रहे। जल्दी चलो साहब, जल्दी चलो। अच्छा अच्छा, हवलदार जी साहब, आओ मेरे साथ, चलो। तो ये गुंडों का अड्डा है। बताओ सोनी कहाँ है? बताओ वरना शूट कर दूंगा। बोलो। रामू, छोड़ दो इसे। रामू, मुझे भैया, रामू, देखा जॉनी चाचा? घबराओ नहीं बेबी, अभी तुम्हें घर ले जाएंगे। क्या नाम है तेरा? सागर। और तुम्हारे पास का? जी। तुम किसके नौकर हो और इस जगह का मालिक कौन है? जी। जी का बच्चा, बोलो, जवाब दो, बोलो। जीवन बाबू। जीवन बाबू, ये घोड़े मुझे बहुत अजीज थे। ये मैं खूब जानता हूँ भाई साहब। लेकिन जब जान से ज्यादा अजीज सोनी हमारे पास न रही तो फिर ये घोड़े रखने से क्या? सोनी! डैडी! डैडी! सोनी! सोनी बेटी! सोनी! मम्मी! तू कहाँ चली गई थी बेटे? माँ को छोड़ के कहाँ चली गई थी? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी खोई हुई जिंदगी वापस लाए। मैं आपका किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं? राय साहब, आपका शुक्रिया का हकदार मैं नहीं, ये बच्चा है। हाँ मम्मी, रामू भैया। रामू? राय साहब, ये दिखने में छोटा है लेकिन बड़े बड़ों के कान काटता है। जब से सोनी गायब हुई इसके दिमाग पर एक ही धुन सवार थी, जब तक सोनी को नहीं छुड़ाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आखिर छुड़ा कर रहा। देखा डैडी, मेरा रामू भैया कितना अच्छा है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। ये तो अफसोस है कि मैं इस गुदड़ी के लाल को पहचान न सका। गीता, गीता, आज से रामू हमारा बेटा और सोनी का सगा भाई। डैडी, रामू मेरा सगा भाई। देखा बेटी, भगवान ने तेरी प्रार्थना सुनी, उसने तुझे तेरा भाई दे दिया। अच्छा राय साहब, आपको ये बच्ची और बच्चा मुबारक। शुक्रिया। तुम्हें चला इतनी जल्दी? मुझे जरा काम है। आपकी तारीफ? आप इन्हें नहीं जानते? ये हमारे शहर के बहुत बड़े रईस मिस्टर जीवन साहब, ये है इंस्पेक्टर राजन। प्लीज टू मीट यू। ओह, तो आप ही हैं जीवन बाबू? ये हमारे आज के मेहमान हैं। राय साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम इन्हें अपना मेहमान बना लें। जी। बड़े शौक से मेहमान बनाइए इंस्पेक्टर साहब, और ये हैं भी आप ही के मेहमान बनने के लायक। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कंजूसी ना होने पाए।
आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। आइए जीवन बाबू। खबरदार, मेरे खत्म होने से पहले सोनी खत्म हो जाएगी। मम्मी, शीरा। चलिए जीवन बाबू, अब आपका खेल खत्म हो चुका। चलिए। शहर के मशहूर रईस, इनके जरा दाने पानी का बराबर ख्याल रखना, इसलिए कि भूखे रहने की आदत नहीं है। चलिए। जरा गुस्से के भी तेज है भाई। आदमी अच्छा था, लेकिन घोड़े ने खराब कर दिया।